हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे अपने मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट आज नहीं दे रहा मैं, अगर आपने देना दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। मॉक टेस्ट हम 11 अप्रैल को देंगे सब, और मैं आपको आने वाले अब 10 दिन का शेड्यूल बता दूंगा। उसमें 12th, 13th, 14th और 11th भी। मैंने लीव ले ली हुई है, मैं नहीं जा रहा बैंक 2-3 दिन। तो चलो इलेक्शन वगैरह का है, बीच में वो है। तो अब क्या होगा मैं आपको ये पूरा डिटेल में बता देता हूँ हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो आज अभी जो आपको आ रही है वो भी लेक्चर आपको मिल रहा है कि मैंने कोशिश किया आपको 10 से 12 जो रूल्स हैं इंग्लिश के, जिसपे हमेशा एरर डिटेक्शन का जो एग्जाम होता है उस पे 3 से 4 क्वेश्चन उसी पे होते हैं। बेशक सेंटेंस मैंने काफी सिंपल लिए हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सेंटेंस को बड़ा करके दे दिया जाता है, लेकिन एरर उन्हीं में से एक होता है। तो मैंने कहा आज 3 से 4 मार्क्स का एरर डिटेक्शन आपका जो कवर हो सकता है वो करवाऊं। उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आज का लेक्चर जो 10 को आपके सामने आएगा वो ये है। कल सुबह सुबह आपको लेक्चर मिल जाएगा पहला, जिसपे मैं बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। किस तरह से जो लोग दे चुके हैं उनको बोल दूंगा कि अगर जो लोग देना है 8 बजे उनको भी बोल दूंगा कि अभी रुक जाएं, कल दे देना। जो दे रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं आप आराम से। कल पहला लेक्चर आपको इस पे मिल जाएगा। फिर शाम को हमारा मॉक टेस्ट होगा और उसका एनालिसिस भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको 12 मॉर्निंग में आपको एनालिसिस मिल जाए। और उसी के साथ शाम को आपको मैं पजल प्लस DI इन दोनों का एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो, और क्या क्या गलती हम एग्जाम में कर जाते हैं उस पे भी पूरा प्रॉपर। 13 को हम क्या करेंगे, 13 को मैं फिर से इंग्लिश के थोड़े से रूल्स प्लस आपको ग्रामर के जो थोड़े से रहते हैं उस पे एरर डिटेक्शन किस तरह से आता है, डबल फिलर के थोड़ी सी एग्जाम्पल ज्यादा। ये दिन हम 13th वाला पूरा इंग्लिश को दे देंगे। और 14th को क्या करेंगे, हम 14th को हम कोशिश करेंगे कि अपना रीजनिंग मैक्सिमम जितना भी है 35 मार्क्स का, उसका 20 से 25 मार्क्स का पोर्शन रिवाइज कर दें, क्योंकि हमने वो सब कवर कर दिया है। साथ में ये तो रहा दिन का, लेकिन शाम को जो आपको मिलेगा वो होगा क्वांट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उस सब के टॉपिक्स पे आपको एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, देखने कि आप कितने टाइम में वो कर सकते हैं क्वेश्चंस। काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये तो रही हमारी अब तक की बात। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये हमारा फेज हो जाएगा खत्म, तो 15 से लेके 18 तक, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम मॉक टेस्ट भी देंगे। किस तरह देना मैं आपको बताता हूँ। अब मॉक टेस्ट पहले 10 तारीख है आज, 11 को मैंने बोला हुआ है कि जेके बैंक PO का 4th वाला मॉक देना है। अब जो लोग बैंकिंग एसोसिएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि वो PO का 5th मॉक अभी ना दे, या जो भी है वो रुक जाए थोड़ी देर। इसके बाद हम 13, 15, 17 अपना जेके बैंक एसोसिएट के जो मॉक हैं 3rd, 4th और 5th इन्हें देंगे। इनको हम देंगे पहले जो लोग करें कि डिमोटिवेट हो चुके हैं काफी ज्यादा, वो उन सबको बताऊंगा। ये जेके बैंक PO 5th की जगह मैं आपको एक अलग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, किस तरह से देना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या होगा, वो आपका एक्चुअल पेपर होगा, जिस लेवल का पेपर आएगा, और आप तब देखना कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उसमें। तो उसके बाद आपको जितना भी डिमोटिवेशन अभी तक हुई होगी वो सारी आपकी कवर हो जाएगी। इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मॉक में अराउंड 40 भी अटेम्प्ट करते हैं तो उस पेपर में आप 60+ आराम से कर देंगे, और पेपर से पहले इतना सफिशिएंट है। 21 तारीख को हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, 20 तारीख को हम सिर्फ रिवाइज करेंगे अपना जो है, 22 को एग्जाम तो होगा वो दे आएंगे। बाकी मैंने पूरा प्लान कर दिया है, वो डे बाय डे मैं आपको लेक्चर के साथ ही बता दूंगा कि क्या करना है। ये एक ओवरव्यू है कि किस तरह से आगे चलेगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज मैंने ना थोड़े से रूल्स डिस्कस करने की सोची थी जिसपे एरर एग्जाम में आते हैं। इतने सिंपल सेंटेंसेस नहीं होंगे, लेकिन सेंटेंसेस में एरर इन्हीं में से कुछ एक होगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो आप इसे पॉज करें, 5 क्वेश्चन ये है, इसके बाद 5-6 क्वेश्चन और आएंगे इसी लेक्चर में। आप देखिए, अपने आंसर मार्क करें। मैं आपको इन डिटेल ये समझाऊंगा कि इसमें होता क्या है।
तो अभी के लिए आप पॉज करके अपने आंसर मार्क कर लें और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को देखें कि कितने ठीक होंगे और एंड में अपना स्कोर 11 में से लिख देना कितना आया। तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने है 3/4 ऑफ द मिल्क वॉज बॉइल्ड येस्टरडे। इसको अगर आप देखें ध्यान से, आपको इसमें कोई एरर दिख रहा है? मैं अब आपको एरर का बिना टाइम वेस्ट करते शॉर्ट में बताऊंगा। आप ये कहीं नोट करना चाहते हैं तो कर ले। मैंने पहले सोचा था कि मैं सारे इंग्लिश के रूल्स बताऊं, लेकिन वो मेरी 2 नोटबुक कंप्लीट पूरी फुल जो है वो काफी टफ हो जाएगा डिस्कस कर पाना। तो मैंने सोचा कि वो बताऊं जिससे आप आराम से 3 से 4 मार्क्स तो वहां से एरर को देख के कर लेंगे। आपको बताऊंगा मैं पहली चीज, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है, जैसे ये बोला गया है, ये हमेशा प्लूरल में आती है, तो एरर आपको यहां पे दिखेगा, ना कि यहां पे। इसका होगा 4/4, 2/3। इतना क्लियर है पहला। अब बात करते हैं अगले की। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ये इसमें क्या कहा गया है, राम along with his friends are going to play football। अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी है कभी, तो आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट 1, और एक सब्जेक्ट क्या है, उसके फ्रेंड्स, और बीच में क्या यूज हुआ है हमारे पास, along with। इसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। अब ये जो रूल मैं आपको सिखाऊंगा, इसको आप कहीं पे नोट करें या जो भी, नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद क्या यूज हुआ हमारा, वर्ब। ये जो होगा ये क्या होगा, अभी तक आपने पढ़ा है स्कूल में कि नाउन जब सिंगुलर होता है तो उसे एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जब नाउन हमारा प्लूरल में चला जाता है तो उसके साथ क्या ये लगाते हैं, एस या ईएस। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल इतना आपने देखा होगा। लेकिन वर्ब के केस में क्या होता है, वर्ब के केस में जब वो सिंगुलर है तब उसके साथ क्या लगता है, एस या ईएस, और जब वो प्लूरल होता है तो वो एज इट इज रहता है। इतनी छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि वर्ब में इसका उल्टा होता है। और आपको बता दूं, जब भी कभी ये कंडीशन आपको दिखे कि 2 नाउन के बीच में प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, तो वहां पे वर्ब कौन सा लगेगा, वहां पे जो वर्ब होगा वो हमेशा कौन डिसाइड करेगा, वो हमेशा सब्जेक्ट 1 डिसाइड करेगा। इतना आपको क्लियर है। अब वापस चलते हैं हम ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, राम यानी कि सब्जेक्ट 1 along with preposition his friends सब्जेक्ट 2 are। मैंने यहां पे क्या समझाया, कौन डिसाइड करेगा, जो पहला होगा, तो यहां पे क्या आएगा हमारा, इस। एग्जाम में क्या होगा, सिंपल काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग करके दे दिया जाएगा आपको, लेकिन एरर इसी में से कोई एक होगा। अब बात करते हैं हम नीचे वाले सेंटेंस की, 3rd। आई योर टीचर ऑफ जेके बैंक एग्जाम इज टीचिंग इंग्लिश। इसमें एरर क्या है, आप इसको देखें ध्यान से, समझें, फिर आप मेरे को एरर बताएं कि क्या होगा। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, सेम इसी की तरह, जब भी कभी सब्जेक्ट के साथ क्वालिफाई यूज हो, जो आपकी दिखाए कि क्या है, जैसे यहां पे आई के साथ क्या यूज हुआ है, योर टीचर ऑफ जेके बैंक एग्जाम। तो यहां पे जो होगा हमेशा वो क्या डिसाइड करेगा हमारा, कि अगर ये सिंगुलर है तो जो हमारा वर्ब होगा वो भी इसी पे डिपेंड करेगा। मैंने 2 एग्जांपल दिए इस क्वेश्चन की। जैसे यहां पे आई है तो यहां पे क्या आएगा, एम। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि आपकी थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। यू द फाउंडर ऑफ ट्रिपल एस इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां पे क्या होगा हमारा, किसको देखेंगे हम, क्वालिफायर की जगह जो हमारा होगा वो क्या होगा, यू, तो यहां क्या आएगा, आर। ये छोटे छोटे से है, ये एग्जाम में आपको काफी सेंटेंसेस दिए होंगे, कुछ बना के कि लोग कहेंगे यार 5-6 लाइन का एरर डिटेक्शन था, नहीं हो पाया। लेकिन आपको बस एक रीड करनी है। अगर आपको ये चीज दिमाग में रही
कॉमा के बाद वाले को नहीं देख के पहले को देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो आप आराम से एरर मार्क कर लेंगे। और एरर हमेशा कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, SBI PO से लेके IBPS PO तक एरर हमेशा इन्हीं फॉर्म में होते हैं, और वो भी छोटे से छोटे। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, सिंगर्स आफ्टर सिंगर्स वॉज कमिंग टू मीट दैट म्यूजिक डायरेक्टर। इसमें एरर क्या होगा? अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं आपको छोटी सी फिर से, कि जब भी हम लेते हैं नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब भी ये इस फॉर्म में आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा, अगर ये सेम होगा तो। यानी कि सेम नाउन अगर होगा और इनके बीच में प्रेपोजिशन होगी तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। यानी कि एरर है सिंगर आफ्टर सिंगर। सिंपल लैंग्वेज में आपने जो देखे होंगे वो बता देता हूं। डोर टू डोर सुना है, पेज आफ्टर पेज, आई एम राइटिंग पेज आफ्टर पेज। एग्जाम में क्या होगा, यहां पे आपको पेजेस करके दे दिया गया जाएगा। रीड करने में आपको सही लगेगा, आपको लगेगा कि यार सिंगर्स है, यहां पे वर होना चाहिए, तो ये एरर। लेकिन नहीं, एरर क्या होगा हमारा, ये। इतना क्लियर है? ये छोटे छोटे मैं आज लेके आया हूं। मैंने कहा एक बार इतने आज बता देता हूँ, थोड़े 10-10 करके मैं आपको बताते रहूंगा, 50-60 आपको बता दूंगा। एग्जाम में 5-7 तो आपके वहीं से निकल जाएंगे। तो बात करते हैं, ये तो था हमारा पहले 5, स्कोर अपना देख लें। तो अब बात करते हैं आगे। पॉज करें, दोबारा इसको एक ट्राई करें, देखें आपसे कितने हो रहे हैं, और उसके बाद मैं बताता हूं कि कितने सही थे। चलो स्टार्ट करते हैं। ईदर यू और ही हैज टू सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी जो हमने पहले एक चीज पढ़ी थी, वो हमने क्या पढ़ी यहाँ पे अलोंग विद के केस में, कि जब भी प्रेपोजिशन का यूज होता है तो जो पहले नाउन या प्रोनाउन होता है या सब्जेक्ट होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा वर्ब क्या आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, जब भी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे अगर आपका यूज होगा जो इधर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, के 5-7 एग्जाम्पल आप खुद ही देख लेना कहीं पे भी। और अगर कभी ऐसा आपको यूज हुआ दिखा है कि यहाँ पे कुछ है और यहाँ पर भी है और इस तरह से यूज हुआ है सब्जेक्ट के बीच में, तो कौन सा वर्ब होगा? तो ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। जो भी नाउन या प्रोनाउन हमारा वर्ब के पास होगा, नियरेस्ट होगा, यानी कि वर्ब ये है, इसके नियरेस्ट ये है, वो डिसाइड करेगा हमेशा कि क्या हमारा यूज होगा। अब जैसे ईदर यू और ही हैज टू, तो यहाँ पे एरर क्या होगा, कोई भी नहीं। क्लियर है? जैसे अगर हम पहले बोलते यू अलोंग विद हिम या ही, यहां पे डैश होता तो क्या आता है, यहां अगर अलोंग विद में लिख देता तो यहां पे क्या आता, हैव। जैसे कि यू हैज टू सॉल्व, यहाँ पे क्या आता है, यू को देखते फिर हम, प्रीपोजिशन आ जाता तो यहाँ पे क्या आता, हैव। इतना क्लियर है? बात करते हैं नीचे वाले पे। सेम केस, ही और हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू दुबई विद देयर पेरेंट्स। अब सेम केस क्या यूज हुआ है, और मैंने आपको यहां बताया अभी। यहां पे हम क्या देखेंगे, जो वर्ब के नियरेस्ट होगा। यहां पे अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, और वर्ड जो भी यहाँ पे एग्जांपल ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो इतना क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। ईदर साइड्स ऑफ द रोड लीड टू द सेम स्टेशन। यहाँ पे क्या चेंजेस है और इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊंगा एक, इसे ध्यान से पढ़ना, या इसको भी आप नोट कर लें, ये एक रूल ही है। ईच, आइदर, नीदर और एवरीवन, इन सबके साथ अगर प्लस ऑफ हो और साथ में एक नाउन हो, तो जो हमारा वर्ब होता है वो क्या होता है। इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। जो नाउन होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और जो वर्ब होगा वो क्या होगा हमारा, सिंगुलर। ये एक रूल है, इसको थोड़ा सा याद रखना। मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या यहाँ पे है। ये यूज हुआ है
साइड्स, यहां पे आपको एक और चीज बताऊं, अब जैसे हमने पढ़ा कि दो में अगर कभी हमें ऑप्शन चूज करना हो तो वो हमेशा एक ही को होगा। तो यहाँ पे एरर जो होगा वो तो मैं आपको बता देता हूं, ये यहाँ पे होगा साइड, ईदर साइड ऑफ द रोड लीड टू द सेम स्टेशन, वर्ब सिंगुलर, रोड ऑफ द, ये यहां पे आएगा हमारा ये ईदर साइड ऑफ द रोड, या फिर अगर हम इसको और तरीके से मैं आपको बताता हूं दूसरे एग्जांपल में, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश वर्किंग हार्ड। यहां पे क्या है, जब भी कभी ईच का यूज हो किसी सेंटेंस में, ईच या एवरी, तो यहां पे क्या चीज हमने देखनी होती है, और यहां पे हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी ईच प्लस सब्जेक्ट का यूज हो प्लस एंड का यूज हो और साथ में दोबारा ईच और किसी सब्जेक्ट का यूज हो, यहां पे हमेशा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर आता है ईच के साथ। तो यहां पे आ जाएगा इज या वॉज, जो भी आपको लगता है। तो ये रहा हमारा ये। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो मैंने आपको पिछले वाले में समझाया। यहां पे क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन। अब यहां पे आंसर क्या होगा हमारा, वर्ब जो होगा वो किस पे डिसाइड करेगा, जो हमारा पहले होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम, यू एंड नॉट योर ब्रदर। यहां पे क्या आएगा, अब हमारा यहां पे क्या होगा, आप देखें, यू एंड नॉट योर ब्रदर एंड नॉट, सेम मैंने पहले एग्जाम्पल में समझाया, सेम ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैव टू फिनिश योर वर्क। तो इतना क्लियर है, 10-11 में से आप बता देना कितने ठीक हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और लेके आऊंगा थोड़े से रूल्स, जो ये है वो ये बता देना, जो समझ नहीं आए वो भी बता देना। और स्टार्ट कल करेंगे, अगर मॉक टेस्ट अगर आपने आज नहीं दिया तो कल दे देंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलते हैं कल। तो गाइस ठीक है फिर, ओके।